हेलो दोस्तों। आप सभी का मेरे चैनल एजुकेशन जितेंद्र में स्वागत है। हर दिन की तरह हम आज भी एक मॉडल पेपर हल करेंगे जिसमें काफ़ी अच्छे और सिलेक्टेड प्रश्न हैं। और आपके इस मॉडल पेपर में कितने प्रश्न सही हो पाते हैं कमेंट में जरूर लिखिए। शुरू करते हैं आज का मॉडल पेपर। प्रश्न संख्या 1। भारत के निम्नलिखित शहरों में से किस शहर में वर्ष में केवल एक बार दोपहर का सूर्य ठीक सिर के ऊपर होगा? तो किन शहरों में होगा? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, नागपुर और कोलकाता में। प्रश्न संख्या 2। भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, सच्चिदानंद सिन्हा ने भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता की। सच्चिदानंद सिन्हा ने। प्रश्न संख्या 3। देश का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम है। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, रेलवे। रेलवे देश का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम है। प्रश्न संख्या 4। हड़प्पा काल की एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता लगाया गया है। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, धोलावीरा में। प्रश्न संख्या 5। भारत की किस झील में लवणता बहुत अधिक है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, संभार राजस्थान में लवणता सबसे अधिक है। प्रश्न संख्या 6। निम्नलिखित में से कौन सा आधिकारिक दस्तावेज भारत से संबंधित है? तो कौन सा दस्तावेज है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, श्वेत पत्र। प्रश्न संख्या 7। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार श्रीमती किरण बेदी को प्रदान किया गया? तो कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, मैग्सेस पुरस्कार। प्रश्न संख्या 8। भारत में सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले ब्रिटिश गवर्नर जनरल और वायसराय थे। तो कौन थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, लॉर्ड लिनलिथगो। प्रश्न संख्या 9। चीनी यात्री वेन सांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो किस में किया था? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, नालंदा विश्वविद्यालय में वेन सांग ने अध्ययन किया था। प्रश्न संख्या 10। लोक चित्रकला की एक शैली मधुबानी मधुबनी भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकप्रिय है? तो मधुबनी शैली किस राज्य में लोकप्रिय है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, बिहार में। प्रश्न संख्या 11। निम्नलिखित में से किसके कारण शीत ऋतु के दौरान भारत के उत्तर पश्चिमी भागों में वर्षा होती है? तो किसके कारण होती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, पश्चिमी विक्षोभ के कारण। प्रश्न संख्या 12। नेहरू ट्रॉफी नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो किस खेल से संबंधित है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, फुटबॉल से संबंधित है नेहरू ट्रॉफी। प्रश्न संख्या 13। संविधान में न्यायिक समीक्षा की अवधारणा किस संविधान से ली गई है? तो किस संविधान से ली गई है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, यूएसए के संविधान से। प्रश्न संख्या 14। लेजर प्रिंटर लेजर प्रिंटर में निम्न में से किस प्रकार के लेजर का उपयोग किया जाता है? तो लेजर प्रिंटर में किस प्रकार के लेजर का उपयोग किया जाता है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, सेमीकंडक्टर लेजर का। प्रश्न संख्या 15। कार चालक की सुरक्षा के लिए उपयोग किए जाने वाले एयरबैग में क्या होता है? तो एयरबैग में क्या होता है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सोडियम एजाइड। प्रश्न संख्या 16। मानव शरीर का सबसे कठोर भाग है? तो मानव शरीर का सबसे कठोर भाग है कौन सा है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, दांत का इनेमल। प्रश्न संख्या 17। राज्य स्तर पर योग सत्र के लिए सबसे अधिक लोगों के एकत्र होने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किस शहर में बना? तो किस शहर में बना है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, सूरत में।
प्रश्न संख्या 18, किसे हाल ही में आरबीआई की डिप्टी गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया है? किसे हाल ही में आरबीआई की डिप्टी गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया है? तो किसे किया गया है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, स्वामीनाथन जानकी रमन। दोस्तों वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर भी करते जाइए साथ में। प्रश्न संख्या 19, बद्रीनाथ मंदिर को विभाजित किया गया है। तो बद्रीनाथ मंदिर को विभाजित किया गया है तो कितने भागों में? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 3 भागों में विभाजित किया गया है। प्रश्न संख्या 20, काठगोदाम किस नदी के तट पर बसा है? काठगोदाम किस नदी के तट पर बसा है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, गोला नदी की तट पर। प्रश्न संख्या 21, उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 27 मार्च 2016 को। प्रश्न संख्या 22, मानसरोवर यात्रा उत्तराखंड की किस स्थान से चीन में प्रवेश करती है? तो किस स्थान से करती है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, लिपुलेख दर्रेसी। प्रश्न संख्या 23, कुमाऊं का सबसे प्राचीन व्यापारिक मेला है। कुमाऊं का सबसे प्राचीन व्यापारिक मेला है। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, बागेश्वर मेला। प्रश्न संख्या 24, अनंतपाल का धारशिल शिलालेख किस वंश का इतिहास बताता है? अनंतपाल का धारशिल शिलालेख किस वंश का इतिहास बताता है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, पंवार वंश का। प्रश्न संख्या 25, उत्तराखंड में अटल आदर्श ग्राम योजना उत्तराखंड में अटल आदर्श ग्राम योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 2011 में अटल आदर्श योजना प्रारंभ की गई। प्रश्न संख्या 26, बघेली किस उपभाषा की बोली है? तो बघेली किस उपभाषा की बोली है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, पूर्वी हिंदी की। प्रश्न संख्या 27, जो शब्द लिंग, वचन तथा काल के अनुसार नहीं बदलते हैं उन्हें कहते हैं। जो शब्द लिंग, वचन, काल के अनुसार नहीं बदलते हैं उन्हें कहते हैं, उन्हें अभिकारी शब्द कहते हैं। प्रश्न संख्या 28, निम्नलिखित में से दंतोष्ट ध्वनियां हैं। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, व और फ। प्रश्न संख्या 29, वृक्क का तद्भव शब्द होगा। वृक्क का तद्भव शब्द होगा तो क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, भेड़िया शब्द क्या है? वृक्क का तद्भव शब्द है। प्रश्न संख्या 30, जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित उपन्यास है। तो कौन सा उपन्यास है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उक्त सभी। तितली, इरावती, कंकार जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित उपन्यास हैं। तो दोस्तों आपको यह मॉडल पेपर कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखिए। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर भी करते जाइए साथ में। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले मॉडल पेपर के साथ। धन्यवाद दोस्तों।